हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है स्प्लिट एयर कंडीशनर या स्प्लिट रूम एयर कंडीशनिंग यूनिट। अभी इस डिवाइस की जब बात करते हैं तो नाम पर से ही पता चलता है इट इज स्प्लिट, मीन्स ये एयर कंडीशनर स्प्लिट पोर्शन में है, दो पार्ट में डिवाइड है। और दो पार्ट कौन से हैं? एक है इंडोर यूनिट, एक है इंडोर यूनिट और दूसरा है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट तो ये दोनों पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे विंडो रूम एयर कंडीशनर की बात थी तो वो कंप्लीट यूनिट एक ही था, लेकिन उसको विंडो में फिट किया गया था। एक ही यूनिट, आधा यूनिट अंदर की साइड और आधा यूनिट बाहर की साइड। लेकिन यहां दोनों यूनिट स्प्लिट है, इंडोर एंड आउटडोर। अभी ये इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट की जब बात है तो इंडोर यूनिट हम कहां लगाते हैं? वॉल पर लगाते हैं। इट इज माउंटेड ऑन द वॉल, मोस्टली इट इज माउंटेड ऑन द वॉल। और इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट ये दोनों को कनेक्शन मिलता है इलेक्ट्रिक वायर्स की ओर, इलेक्ट्रिक वायर एंड कॉपर ट्यूबिंग, कॉपर ट्यूबिंग ट्यूब्स। तो ये दोनों यूनिट जुड़े हुए हैं दोनों की वजह से, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड कॉपर ट्यूब्स की वजह से दोनों यूनिट का कनेक्शन होता है। तो ये बात हम याद रखेंगे। अभी ये दोनों यूनिट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इंडोर यूनिट अलग है, आउटडोर यूनिट अलग है, तो ये दोनों यूनिट के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम 10 to 12 मीटर जितना रहता है दोनों यूनिट के बीच का डिफरेंस। और ये दोनों यूनिट जो है उसकी हाइट का डिस्टेंस या एलिवेशन डिफरेंस कहते हैं इंडोर और आउटडोर के बीच। तो एलिवेशन जो डिस्टेंस है, एलिवेशन डिफरेंस या डिस्टेंस, वो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए? मैक्सिमम 5 मीटर, इससे ज्यादा नहीं तो प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा और वो एडवांटेजियस नहीं है। और जनरली जो स्प्लिट एयर कंडीशनर है उसकी कैपेसिटी हम फाइंड करते हैं, या कैपेसिटी जो अवेलेबल है नॉर्मल रेंज है 1 to 3 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 to 3 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इतनी कैपेसिटी में ये स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट पाए जाते हैं, जो रूम में कहीं भी हाइट पर वॉल पर फिट होते हैं। और इंडोर यूनिट अलग रहता है, अंदर की साइड रहता है, आउटडोर यूनिट है वो रूम के बाहर रहता है। तो ये चीज हम याद रखेंगे। अभी आगे इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, विंडो रूम एयर कंडीशनर की तरह ये स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट भी वीसीआर साइकिल पर काम करता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर काम करता है, वीसीआर पर। अभी वीसीआर में जो 4 यूनिट है वो कंपोनेंट समझ लेते हैं। इंडोर यूनिट यहां दिखाया है, दिस इज इंडोर पार्ट, और ये है आउटडोर। तो दोनों के बीच डॉटेड लाइन से सेपरेशन दिखाया है। अभी इंडोर पार्ट में क्या रहता है? तो एक तो इवोपरेटर रहता है, इवोपरेटर इज अ पार्ट ऑफ इंडोर यूनिट, साथ में एक कैपिलरी ट्यूब। ये दोनों कंपोनेंट्स इंडोर यूनिट में आते हैं। साथ में एक फैन या ब्लोअर जिसको कहते हैं एयर मूवमेंट के लिए, वो भी एक पार्ट है इंडोर यूनिट का। और आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर है, मेन कंप्रेसर रहता है, और उसके बाद वाला यूनिट कंडेंसर। तो ये दोनों कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स आउटडोर यूनिट में हैं। और कंडेंसर के लिए भी एक फैन चाहिए, तो वो फैन और उसके साथ जुड़ी मोटर, ये भी आउटडोर यूनिट का पार्ट है। और यहां भी ब्लोअर और मोटर वो इंडोर यूनिट का पार्ट है। तो ये कंपोनेंट्स है। अभी काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। विंडो रूम एयर कंडीशनर की तरह और वीसीआर साइकिल की तरह यहां फंक्शन इजी है समझना। शुरुआत करते हैं इंडोर यूनिट के इवोपरेटर से। तो अभी ये फंक्शन कैसे करता है स्प्लिट एयर कंडीशनर वो समझते हैं। रूम में जो हॉट एयर है वो इवोपरेटर की कॉइल थ्रू एंटर होगा, क्योंकि ब्लोअर वो एयर को खींचेगी, और एयर में जो हीट है वो हीट रिलीज होगी
और वही हीट मिलेगी रेफ्रिजरेंट को। अभी रेफ्रिजरेंट का स्टेज एंट्री, ये एंट्री पार्ट है, तो एंट्री में कैसा है, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री में। तो वही एंट्री वाला जो रेफ्रिजरेंट है जब बाहर निकलता है यहां पर कंप्रेसर के एंट्री में, तो बाहर निकलते वक्त उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मींस वो हीट जो हीट एयर ने गवाई है वही हीट मिलेगी रेफ्रिजरेंट को, और उसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर तो लो ही रहने वाला है, लो प्रेशर, लेकिन लिक्विड की जगह हमें यहां वेपर रेफ्रिजरेंट मिलने वाला है आउटलेट पर। तो ये वेपर रेफ्रिजरेंट यहां मिला। वही वेपर रेफ्रिजरेंट जो लो प्रेशर पर है वो कंप्रेसर में एंटर होता है। यहां कंप्रेसर का काम है उसको कंप्रेस करने का, और कंप्रेस करने के बाद आउटलेट पर जो रेफ्रिजरेंट मिलेगा वो हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट तो था ही, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, लेकिन प्रेशर के साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं रेफ्रिजरेंट के। अभी वही रेफ्रिजरेंट एंटर होगा कंडेंसर में। कंडेंसर के साथ यहां मींस आउटडोर यूनिट में एक फैन और मोटर की अरेंजमेंट है। तो फैन एटमॉस्फेरिक एयर थ्रो करेगी, और वही एटमॉस्फेरिक एयर जो रेफ्रिजरेंट में हीट है उस हीट को रिजेक्ट करेगी, मींस बाहर निकलने वाली एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये बात समझ ले आउटडोर यूनिट में। और कंडेंसर में से पास होते वक्त ये हीट रिलीज होगी वह रेफ्रिजरेंट की, और हीट रिलीज होगी तो रेफ्रिजरेंट का फेज यहां चेंज होगा। जो वेपर रेफ्रिजरेंट था वो हमारा हो जाएगा लिक्विड, मोस्टली थोड़ा पोर्शन वेपर रहता है, लेकिन लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें मिलने वाला है। यहां लिक्विड रेफ्रिजरेंट के साथ उसका प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है, तो वो हाई प्रेशर तो है ही, हाई प्रेशर है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउटलेट पर मिलता है, और जो हीट रिलीज की रेफ्रिजरेंट ने वो हीट मिलती है एटमॉस्फेरिक एयर को, या एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से, क्योंकि यहां कंटिन्यूस फैन घूमता रहता है, तो वो कंडेंसर की कॉइल में से पास होता हुआ रेफ्रिजरेंट की हीट ले लेता है, लेटेंट हीट, और यहां आउटडोर यूनिट पर हमें हाई टेम्परेचर वाली हीट मिलती है, वो हमें सबको पता है। अभी ये जो हाई प्रेशर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एंटर होगा कैपिलरी ट्यूब में, जो इंडोर यूनिट में माउंट की गई है। कैपिलरी ट्यूब एक एक्सपांसन डिवाइस है जहां थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है, और थ्रोटलिंग प्रोसेस की वजह से फिर इसका प्रेशर ड्रॉप होता है, और हाई प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट था वो लो प्रेशर पर आ जाएगा, साथ में उसका टेम्परेचर भी डाउन होता है, तो लो टेम्परेचर होगा। और लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर एंटर होगा इवोपरेटर में, और इवोपरेटर में से फिर हीट एब्सॉर्ब करेगा, और वैसे ये साइकिल कंटिन्यूअस रिपीट होता रहता है। लेकिन यहां कंपैरिजन जब करते हैं तब विंडो एयर कंडीशनर के कंपैरिजन में यहां दो फैंस अलग अलग है, और दोनों फैंस को चलाने वाली मोटर भी अलग है। अगर आप रिकॉल करें विंडो रूम एयर कंडीशनर, तो वो दोनों फैंस एक ही शाफ्ट पर माउंट किए गए थे, तो एक ही मोटर से चलते थे। यहां दोनों की इलेक्ट्रिक मोटर या प्राइम मूवर अलग अलग है। एक ये बात, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट आपको समझ में आ गया। और फिर यहां भी थर्मोस्टेट की अरेंजमेंट है, तो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर अगर रूम में अचीव हो जाता है तब थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल करके वो प्राइम मूवर को बंद कर देता है, मीन्स कंप्रेसर शट ऑफ मीन्स क्लोज हो जाता है। कंप्रेसर बंद होता है तो उस वक्त उतना पावर कंजप्शन नहीं होता है। फिर रूम में हीट बढ़ती है, तब थर्मोस्टेट की वजह से कंप्रेसर स्टार्ट होता है और हमें फिर कूलिंग मिलता है। तो इस तरह से थर्मोस्टेट वो मैनेज करता है। ह्यूमिड स्टेट है तो ह्यूमिडिटी भी वहां से मैनेज होती है, और इस तरह से स्प्लिट एयर कंडीशनर काम करता है। मोर और लेस विंडो रूम एयर कंडीशनर जैसा ही, वीसीआर साइकिल जैसा ही है, लेकिन यहां दोनों यूनिट सेपरेट है
और दोनों यूनिट के बीच का डिफरेंस है वो मीन्स डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, 10 to 12 मीटर तक हम रख सकते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो स्प्लिट एयर कंडीशनर का ये फंक्शन है। स्टूडेंट्स, स्प्लिट एयर कंडीशनर का थोड़ा कंपैरिजन भी देख लें। विच आर दी प्लस पॉइंट्स मीन्स एडवांटेजेस, इसके कौन से एडवांटेजेस है कंपेयर टू दी विंडो एयर कंडीशनर। तो एडवांटेजेस की बात करेंगे और यहां हम डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे। तो दोनों पॉइंट समझ लेते हैं कंक्लूडिंग करते वक्त कि स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट है उसका क्या प्लस पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट प्लस पॉइंट है नॉइज इज निग्लिजिबल। पहला एडवांटेज नॉइज इज निग्लिजिबल, क्योंकि यहां कंप्रेसर जो माउंट होता है वो आउटडोर यूनिट है जो बहुत ही दूर है रूम से। विंडो रूम एयर कंडीशनर में बहुत ही नजदीक था तो नॉइज लेवल ज्यादा रहता है। यहां निग्लिजिबल नॉइज हमें मिलता है क्योंकि वो साइलेंट जैसा ही ऑपरेशन चलता है, तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड, ये स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट कहीं भी हम माउंट मिस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इंटीरियर रूम है वहां भी हम इसको लगा सकते हैं। जो लिमिटेशन थी विंडो रूम एयर कंडीशनर में, विंडो रूम एयर कंडीशनर इंटीरियर रूम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आउटडोर यूनिट बाहर की साइड रखना जरूरी होता है एनवायरमेंट में। इंटीरियर रूम में स्प्लिट एयर कंडीशनर फिट हो सकता है, ये दूसरा एडवांटेज है। और तीसरा प्लस पॉइंट है नो विंडो ओपनिंग। विंडो ओपनिंग रखने की जरूरत नहीं है, वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है विंडो ओपनिंग का, तो यहां विंडो ओपनिंग की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा होल करना पड़ता है और स्मॉल होल से कॉपर ट्यूबिंग हम बाहर निकालते हैं। तो ये तीसरा एडवांटेज है, बड़ा गैप विंडो में रखने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर 3 एडवांटेजेस। अभी एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, क्या लिमिटेशन है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है पावर कंजप्शन की। पावर कंजप्शन बढ़ता है कंपेयर टू दी रूम एयर कंडीशनर। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहां दोनों फैन अलग अलग है और दोनों फैंस को चलाने वाली मोटर भी अलग अलग है और 2 मोटर्स अलग है, तो उसकी वजह से पावर कंजप्शन बढ़ता है। 2 मोटर्स आर सेपरेट, 2 मोटर सेपरेट चलती है। एक चलती है इवोपरेटर के और फैन चलाने के लिए, एक चलती है कंडेंसर का फैन चलाने के लिए, और उसकी वजह से पावर कंजप्शन बढ़ता है। फिर एक पावर कंजप्शन बढ़ता है ड्यू टू द लॉन्गर लेंथ ऑफ कॉपर ट्यूब। लेंथ बढ़ती है, लॉन्गर लेंथ ऑफ कॉपर ट्यूब्स, और उसकी वजह से भी कॉपर ट्यूबिंग का जो लेंथ बढ़ता है तो उसकी वजह से भी पावर कंजप्शन बढ़ता है। सेकेंड डिसएडवांटेज, सक्शन लाइन जो है, सक्शन लाइन रिक्वायर बेटर इंसुलेशन। सक्शन लाइन में इंसुलेशन परफेक्ट होना चाहिए, एक ये चीज हमें याद रखनी है। स्प्लिट एयर कंडीशनर में बेटर इंसुलेशन की जरूरत रहती है, वो एक लिमिटेशन है। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर वेंटिलेशन। नो प्रोविजन फॉर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए प्रोविजन नहीं रहती। रूम एयर कंडीशनर, विंडो रूम एयर कंडीशनर की बात करें तो वहां एक डैम्पर की अरेंजमेंट थी। डैम्पर की वजह से फ्रेश एयर एंट्री ले भी सकती है और थोड़ी सी एयर बाहर जा भी सकती है, तो वेंटिलेशन परफेक्ट रहता है। यहां एक ये लिमिटेशन है। तो स्टूडेंट्स, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग के बारे में आज हमने सब कुछ जाना। क्या प्लस पॉइंट है, स्प्लिट क्यों कहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट्स कैसे हैं और वर्किंग कैसे चलता है, और बाद में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये सभी बातें आपको समझ में आई है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। आप खुद अपनी नोट बना के टॉपिक को तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।